प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज की सुबह मैं शालोम कहना चाहता हूं, क्योंकि उस परमेश्वर ने अद्भुत दिन मुझे और आपको दिया है। और मेरी एक कामना है और ये दुआ है कि आपका आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति से भरा हुआ हो। Once again, I would like to greet you all in the name of Jesus Christ. Welcome in this morning service. आज की सुबह में आप सबका स्वागत है। मैं आज जो परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आया हूं, इस वचन ने मुझे हमेशा बहुत बरकत दी है। एंड whenever I read this scripture, जब कभी मैं इस आयत को पढ़ता हूं, इस वचन को पढ़ता हूं, it gives me the real meaning of faith. ये मुझे विश्वास की सही परिभाषा सिखाती है। वचन में लिखा है इब्रानियों की किताब उसके 11वें बाब की 7वीं आयत में, दिस वर्स इज फ्रॉम द बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 11 एंड वर्स 7। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, ध्यान से सुनिएगा, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ने, परमेश्वर ने जब नूह से बात करी, एक ऐसे समय पे करी जब अभी तक किसी ने जल प्रलय नहीं देखा है। अभी तक किसी ने नहीं देखा है कि पानी पे नाव तैरेगी। अभी तक किसी ने इसके विषय में नहीं जाना है। जब नूह को ये नक्शा मिला, जब नूह को ये कलाम मिला, जब नूह को ये हुक्म मिला, तो बाइबल में लिखा है कि नूह ने वो बातें जो अभी दिखाई ना पड़ती थी उन पर विश्वास किया। मैं और आप अमूमन उन बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं जो मुझे और आपको दिखाई देती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं उन बातों के लिए जो आपको दिखाई नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद मेरे और आपकी दृष्टि से वो अभी मेरे और आपके सामने नहीं आई हैं, हमें और आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, पर हमारा परमेश्वर जिसने हमारे जीवन की प्लानिंग हमारे उत्पन्न होने से पहले करी है, वो इन सब चीज़ों के विषय में जानता है। और वो बहुत बार मुझे और आपको पहले से उसके विषय में बताना चाहता है और बताता है, मुझसे और आपसे बात करता है अपने वचन के अनुसार। ऐसी ही उसने नूह से करी, और नूह को ज़रूरत थी कि जिन चीज़ों को आज तक उसने देखा नहीं, जिन चीज़ों को आज तक उसने जाना नहीं, जो उसकी बुद्धि में उसे समझ में नहीं आ रही होंगी, कैसे ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा जहाज बनाना, इतने ये जानवरों को लेकर आना और इसमें पागलपन की तरह लग जाना। पर हाँ, नूह ने ये सब किया, और कारण था क्योंकि नूह परमेश्वर पे विश्वास करता था। और एक खूबसूरत लाइन हिंदी में लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। लिखा है, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने सारे घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। एक आपको खास बात बताऊं, भक्ति क्या होती है? भक्ति वो नहीं होता जो मैं और आप सोचते हैं, गीत गाना, भजन गाना। भक्ति का मतलब होता है अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करना। When Noah was fulfilling the commandment of God, वो आराधना कर रहा था, वो भक्ति कर रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के उन वचनों पे विश्वास कर रहा था जो बहुत दुनिया के बहुत से लोगों के लिए, या मैं लगभग कहूँ तो नूह के खानदान को छोड़ के उस समय वहां पे जितने लोग थे उन सब के लिए मूर्खता की बात थी। परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर के कलाम पे चलना शायद दुनिया के लिए और लोगों के लिए मूर्खता की बात हो, पर मेरे और आपके लिए जीवन का सबब है। मुझे और आपको जीवन देता है। तो आइए आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे वचन पे चल सकूं विश्वास के साथ। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और उससे प्रार्थना करें। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए जो आपने दिया है। प्रभु, बड़ा मुश्किल होता है जब चीजें दिखाई नहीं देती हैं उस समय विश्वास करना, पर यही तो आपका वचन हमें सिखाता है कि हम उस समय विश्वास करें जब हमारी आंखों के सामने उन चीजों का वजूद ना हो। प्रभु, आज हमें हिम्मत देना कि आज भी जब आपका वचन हमसे कई बार बात करता है, हमसे कुछ कहता है, तो हम ये ना सोचें कि अरे मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी ऐसा शायद कुछ होगा। पर परमेश्वर, हम कहें कि अगर तूने कहा है तो हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि तू सब विषयों के बारे में जानता है। हमारी सहायता करना आपकी आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करने के लिए। आज हमें तौफीक देना, हम आपके वचन को सुन सकें
और जब दिख भी ना रही हो तब भी उस पर विश्वास कर सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए। ज़रूर से बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग ब्लेस्ड, ओनली देन इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस मिनिस्ट्री, अगर आपकी इच्छा करे और खुदा बाप आपसे बात करे, तो हमारी इस वीडियो की इंफॉर्मेशन के नीचे अकाउंट्स नंबर लिखे हुए हैं, और देश के बाहर से और देश के भीतर आप कैसे हमारे संग खड़े हो सकते हैं सेवकाई में, इस प्रार्थना की सेवकाई में, ताकि और लोगों तक पहुंचे, ये मिनिस्ट्री बढ़ती जाए। सो यू कैन डू दैट। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमारी थर्सडे की इबादत शाम को लाइव होती है 6:30 बजे गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस पेज पर, फेसबुक पेज पर। उसमें ज़रूर से हमारे संग सहभागिता रखें। और अगर आप हमारे संग चर्च में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सुशांत गोल्फ सिटी अंसल में सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में संडे की हर सुबह 10 बजे हम मिलकर इबादत करते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सबका स्वागत है वहाँ पर कि आप आएँ और हमारे संग मिलकर इबादत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।